मुजफ्फरपुर लोकसभा में निषाद बनाम निषाद की लड़ाई देखने को मिलेगी, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से लगभग अजय निषाद का नाम फाइनल कर दिया गया है। अजय निषाद जो कुछ दिनों पहले तक बीजेपी में शामिल थे, बीजेपी ने जब उनका टिकट काट दिया तो वो कांग्रेस में चले गए और कांग्रेस में लगभग उनका नाम तय माना जा रहा है। वहीं अजय निषाद के जगह पर बीजेपी ने यहां राजभूषण निषाद को अपना उम्मीदवार बनाया है। राजभूषण निषाद जो कि 2019 में बीजेपी के खिलाफ में चुनाव लड़ रहे थे, वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार थे और उन्हें बुरी हार का सामना करना पड़ा था। अजय निषाद ने 29% के वोट फासले से उन्हें चुनाव हराया था, यानी कि 3 लाख से अधिक का भी वोट का अंतर था। तो यानी कि राजभूषण चौधरी जो पहले ही अजय निषाद से पटकनी खा चुके हैं, अब वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं। तो अब हम बात करेंगे कि आखिर मुजफ्फरपुर लोकसभा का जातीय समीकरण क्या है और किसके पक्ष में माहौल चल रहा है। अजय निषाद के सामने क्या चुनौती है, राजभूषण चौधरी के सामने क्या चुनौती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं राजभूषण चौधरी की। राजभूषण चौधरी जो कि भाजपा में नए नए शामिल हुए हैं और दूसरे पार्टी में शामिल थे, इस वजह से भाजपा संगठन के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो नेता हैं, जो बीजेपी के समर्थक हैं, वो बीजेपी के इस फैसले से नाराज है। उनका कहना है कि अगर संगठन में से किसी व्यक्ति को बीजेपी यहां पर उम्मीदवार बनाती तो हम पूरा अपना समर्थन देते, लेकिन राजभूषण चौधरी जो कभी बीजेपी के खिलाफ थे, बीजेपी के विचारधारा का विरोध कर रहे थे, आज उसे उम्मीदवार बनाना कहीं ना कहीं नागवार यहाँ के कार्यकर्ताओं को गुजर रहा है। इसके अलावा राजभूषण चौधरी बाहरी हैं, यानी कि मुजफ्फरपुर लोकसभा के रहने वाले नहीं हैं, ये समस्तीपुर के रहने वाले हैं। तो इससे भी लोग नाराज हैं कि आखिर ऐसी क्या बात है कि स्थानीय नेता को उम्मीदवार नहीं बनाया गया। तो ये दो निगेटिव फैक्टर हैं जिसे राजभूषण चौधरी को संभालना होगा कि आखिर इस जो नाराजगी का माहौल है उसे कैसे दूर किया जाए। इसके अलावा निषाद वोट, मलाह वोट जो कि बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है, वो इस बार बिखर सकता है। बिखर इसलिए सकता है क्योंकि अजय निषाद जिनका राजनीति परिवार रहा है, इनके पिता जयनारायण प्रसाद निषाद मुजफ्फरपुर से कई बार सांसद रहे हैं। 1996 में ये चुनाव जीते थे इनके पिताजी, 1999 में चुनाव जीते थे, फिर 2009 में जयनारायण प्रसाद यहां से चुनाव जीते थे और उसके बाद लगातार उनके बेटे अजय निषाद मुजफ्फरपुर से चुनाव जीत रहे हैं। तो इस बात से समझ लीजिए कि अजय निषाद के परिवार का लंबा इतिहास रहा है मुजफ्फरपुर की राजनीति में और ये लोग मुजफ्फरपुर से चुनाव जीतते रहे हैं। तो इसलिए अजय निषाद को कम नहीं आका जा सकता, क्योंकि अजय निषाद के पास व्यक्तिगत वोट करीब 50,000 से 1 लाख के आसपास होगा। इस वजह से निषाद वोट बिखरेंगे। दूसरी तरफ मुकेश सहनी जो कि सन ऑफ मलाह खुद को कहते हैं और मलाहों के वोट पर दावा करते हैं, तो मुकेश सहनी अब महागठबंधन में शामिल है। आरजेडी ने उन्हें 3 लोकसभा का सीट दिया है, तो अब मुकेश सहनी भी यहां पर चुनाव प्रचार अजय निषाद के पक्ष में करेंगे। इस वजह से मलाह वोट कट सकता है, क्योंकि वीआईपी पार्टी का भी संगठन यहाँ पे ठीक ठाक है, क्योंकि वीआईपी पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां से चुनाव लड़ा था और करीब 2.5 लाख से अधिक वोट उस टाइम राजभूषण चौधरी को मिला था। तो अब ये फैक्टर है कि निषाद वोट यहाँ पे बिखर रहा है। लेकिन आखिर अजय निषाद के लेकर क्या नाराजगी। देखिए, अजय निषाद को बीजेपी उम्मीदवार बनाती, लेकिन भाजपा ने जब अंडरग्राउंड सर्वे कराया तो ये पता चला कि मुजफ्फरपुर में अजय निषाद को लेकर काफी एंटी इनकम्बेंसी है, यानी कि जिस हिसाब से मुजफ्फरपुर में विकास कार्य होने चाहिए सांसद के द्वारा, वैसा विकास कार्य अजय निषाद ने नहीं कराया था और लगातार 2 टर्म से ये चुनाव जीत रहे थे। तो एक जनता के बीच नाराजगी कहीं ना कहीं अजय निषाद को लेकर मिल रही थी। इस वजह से बीजेपी ने उम्मीदवार बदला, लेकिन बीजेपी ने एक गलती कर दी। उम्मीदवार बदलना ही था तो कि भाजपा के किसी नेता को उम्मीदवार बनाया जाता, लेकिन यहाँ पे राजभूषण चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया। तो इस वजह से अजय निषाद का टिकट कटा। इसके अलावा अजय निषाद
मलाह वोट पर दावा तो करते हैं, लेकिन मलाहों का वोट अजय निषाद के ही पक्ष में पूरी तरह से जाए यह तय नहीं है, क्योंकि मलाह वोट भी कहीं ना कहीं अजय निषाद से नाराज रहते हैं। उनका कहना है कि सिर्फ एक ही परिवार यहाँ पर मलाह की राजनीति करता है, अन्य मलाह के नेताओं को अजय निषाद आगे बढ़ने नहीं देते हैं, ऐसा माहौल वहां पे है। दूसरी तरफ आप बात करते हैं कि यहाँ पे जातीय समीकरण क्या है, किसके पक्ष में माहौल है और किस जाति की कितनी संख्या है। तो देखिए, मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट को लेकर एक भ्रांति फैलाई गई है कि मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट में सबसे अधिक मलाह जाति की संख्या है और मलाह वोटर है और यही जीत हार तय करते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। मुजफ्फरपुर लोकसभा में सबसे अधिक मुसलमानों का वोट है। मुसलमान वोटरों की संख्या यहाँ पे करीब 2,70,000 के आसपास है। इसके बाद दूसरे नंबर पर यहाँ पे भूमिहार जाति की संख्या है। जी हाँ, भूमिहार जाति की संख्या करीब यहाँ पर 1,70,000 के आसपास है। तीसरे नंबर पर यहाँ पर यादव जाति के वोटर हैं, इनकी भी संख्या करीब 1.5 लाख के आसपास है, तो यादव भी बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है। चौथे स्थान पर अगर बात करें तो यहाँ पे पासवान है। पासवान जाति की संख्या करीब 1,20,000 के आसपास है। इसके बाद यहाँ पे मलाह वोटर हैं जिनकी संख्या करीब 1 लाख के आसपास है। तो जो माहौल बनाया गया है वैसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे मलाह की संख्या अधिक है, बल्कि यहाँ पे गेम चेंजर भूमिहार साबित हो सकते हैं, क्योंकि भूमिहार वोट को लेकर महागठबंधन में एक नई रणनीति बनाई गई है और इसी रणनीति के तहत बगल की सीट वैशाली लोकसभा में आरजेडी ने मुन्ना शुक्ला को अपना उम्मीदवार बनाया है। मुन्ना शुक्ला जो कि भूमिहार जाति से आते हैं, दबंग नेता है, तो मुजफ्फरपुर के भूमिहार वोटरों को कहीं ना कहीं प्रभावित करने का प्रयास मुन्ना शुक्ला करेंगे और उनका प्रभाव भी मुजफ्फरपुर के भूमिहारों पर है। तो देखना होगा कि इस प्रयोग से क्या मुजफ्फरपुर में जो भूमिहार वोटर हैं वो छिटक कर महागठबंधन के पक्ष में जाएंगे, क्या कांग्रेस के पक्ष में जाएंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह जो हैं वो यहां से चुनाव लड़ चुके हैं, उनका भी एक अच्छा प्रभाव मुजफ्फरपुर के भूमिहारों पर देखने को मिलता है। तो अखिलेश प्रसाद सिंह कितना भूमिहार वोट कांग्रेस के पक्ष में करवा पाते हैं यह भी देखना होगा। अगर तो भूमिहार वोट यहाँ पे करीब 1,70,000 के आसपास है, तो समझिए जो अगर 50,000 वोट भी इधर उधर हो जाए तो माहौल यहाँ पे बदल सकता है। इसके बात करें तो यहाँ पे बनिया वोटरों की संख्या ठीक ठाक है, करीब 1 लाख बनिया वोटर भी हैं। तो बनिया वोटर की बात करें तो बनिया वोटर यहाँ पर बीजेपी को वोट करते हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर शहरी क्षेत्र के देखिएगा तो जो केदार गुप्ता है वो कांग्रेस के विधायक हैं, यानी कि बनिया जाति से आते हैं। तो केदार गुप्ता भी यहाँ पर वोट बनिया वोट को प्रभावित करते हैं। अगर बनिया वोट भी यहाँ महागठबंधन के पक्ष में शिफ्ट होता है, कुछ भी प्रतिशत शिफ्ट होता है, तो वो महागठबंधन के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट हो सकता है। इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे राजपूत की संख्या भी 1 लाख के आसपास है, वो बीजेपी के कोर वोटर हैं, वो टूटने नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे इसके अलावे ब्राह्मणों की संख्या भी 80,000 के आसपास है। कुर्मी कुशवाहा को मिला दिया जाए तो यहाँ पे उनकी संख्या 1,20,000 हो रही है। तो यानी कि कुर्मी कुशवाहा जिस पर नीतीश कुमार की पार्टी जदयू का दावा होती है, लेकिन जिस तरह से कुशवाहा वोटर बिहार के पहले चरण में टूटते हुए नजर आए, तो इसका डर कहीं ना कहीं मुजफ्फरपुर में भी बना रहेगा। तो कुल मिलाकर मुजफ्फरपुर में कांटे की लड़ाई आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि कांग्रेस के तरफ से जहां एक मंझे खिलाड़ी को उम्मीदवार बनाया गया है, उस परिवार के सदस्य को उम्मीदवार बनाया गया है जो कई दशकों तक मुजफ्फरपुर की राजनीति में राज करता रहा है, यानी कि अजय निषाद। वही राजभूषण चौधरी जो कि डॉक्टर से नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। तो बीजेपी के राजभूषण चौधरी का कितना दमखम यहाँ पे देखने को मिलेगा वो तो चुनाव के वक्त ही पता चलेगा। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो कर ले। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।